हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखो, आज हम पढ़ते हैं 4 टर्मिनल नेटवर्क और 2 पोर्ट नेटवर्क। ये क्या होता है? तो देखो, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है जिसमें कि क्या होते हैं, 4 टर्मिनल्स होते हैं। जैसे ये आप डायग्राम में देख रहे हो, तो ये क्या है, 4 टर्मिनल्स है, जिसमें से दो क्या है, इनपुट है, और 2 क्या है, आउटपुट है। ठीक है, तो एक टर्मिनल जो कि इनपुट है, ठीक है, उसमें एक करंट होगी और एक वोल्टेज होगा। ठीक है, तो ये जो 1 है, इसमें करंट का फ्लो जो होगा वो आई इनपुट से डिनोट करेंगे, यानी I1 से, और जो वोल्टेज का फ्लो मतलब इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम V1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, और आउटपुट जो ये है टर्मिनल्स 2 इसमें से जो करंट होगी उसको हम I2 से, I आउटपुट से डिनोट करेंगे, और जो इनके बीच में वोल्टेज होगा उसको V2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये पैरामीटर्स जो होते हैं ना, ये 4 तरह के होते हैं। ठीक है, इनको किस में यूज़ किया जाता है? ये जो नेटवर्क्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है Z पैरामीटर या फिर ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। दूसरा होता है Y पैरामीटर और शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। और तीसरा होता है H पैरामीटर या हाइब्रिड पैरामीटर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, 3 तरीके के पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं Z पैरामीटर और ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, जिसे हम है ना खुला परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, यानी खुला परिपथ की प्रतिबाधा पैरामीटर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये जो भी हमने अभी डायग्राम देखा था, इसमें सपोज ये 1 था, तो इसमें I1 करंट था इनपुट में, और वोल्टेज इनके बीच में V1 था, और जो आउटपुट करंट था वो I2, और वोल्टेज जो था वो V2 था। तो V1 जो है वो किस किस का फंक्शन है? I1 और I2 का। ठीक है, और V2 जो है ना वो भी किसका फंक्शन है? I1 और I2 का। तो हम क्या करते हैं, इनके रेस्पेक्ट में इसको पार्शियल टोटल डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। ठीक है, तो इसका टोटल डिफरेंशिएशन करा तो dV1 का डिफरेंशिएशन dV1। ठीक है, और इसका टोटल कैसे करेंगे? पहले I के रेस्पेक्ट में पार्शियल इनटू में I का टोटल करते हैं। ठीक है, तो देखो डेल V1 अपॉन डेल I1 इनटू में I1 का पूरा डिफरेंशिएशन टोटल, ऐसे ही प्लस डेल V1 अपॉन डेल I2, पहले I1 के रेस्पेक्ट में किया था, अब I2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, और इसका टोटल पूरा I2। ठीक है, और ऐसे ही सेकंड वाले का करेंगे V2 का, तो डेल V1 अपॉन डेल I1, यानी V2 का पहले I1 के रेस्पेक्ट में इनटू में I1। उसी तरह से डेल V2 अपॉन डेल I2, यानी डेल जो V2 है उसका I2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर I2 का टोटल करेंगे। ठीक है, तो इन सब से ना हमारे पास इक्वेशंस आती है, यानी हम इसको डेल वाले को पार्शियल ये जो डिफरेंशिएशन है इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यानी V और I से, वोल्टेज को V से और करंट को I से। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? dV1 को हमने V1 से रिप्रेजेंट करा। ठीक है, I1 को हमने I1 से रिप्रेजेंट करा, I2 को I2 से। ठीक है, ऐसे ही dV2 में इनको अभी देखेंगे, I1 से और I2 को I2 से। अब ये जो होते हैं Z, वो क्या होते हैं? पैरामीटर्स है। ठीक है, ये Z जो होता है उसकी वैल्यू होती है डेल V अपॉन में डेल I, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? V अपॉन I लिख सकते हैं। तो एक तरह से ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है वोल्टेज अपॉन में करंट का जो रेशियो होता है वो होता है Z। ठीक है, इम्पीडेंस, और हमने इसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये ZI है। ठीक है, अब इसको आप ZI को आप Z11 भी लिख सकते हो,
ये इक्वेशन ऐसे भी बन सकती है, देखो V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस में Z12 I2, ठीक है। और ये सेकेंड वाली इक्वेशन V2 Z21 I1 प्लस में Z22 I2, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो इक्वेशंस है इनसे हम इनकी वैल्यू अगर निकालें तो Zi यानी Z11 की वैल्यू क्या होगी, Z11 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम I2 को 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से Z11 की वैल्यू क्या आएगी, V1 अपॉन I1 आ जाएगी। तो देखो V1 अपॉन I1 आ गई, डेल V1 अपॉन डेल I1, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। कब, जब I2 क्या हो, 0 हो। तो ओपन सर्किट क्यों कह रहे हैं, ठीक है, ओपन सर्किट है, हाँ इसका नाम से है। और इनपुट इम्पीडेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो V1 अपॉन I1 क्या था, इनपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट करंट का रेशियो है, ठीक है। तो ये जो इम्पीडेंस आएगा वो किसका आएगा, इनपुट का आएगा, इसीलिए इसको इनपुट इम्पीडेंस बोल रहे हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जब क्या हो, आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन हो, ठीक है। अब आउटपुट टर्मिनल्स ओपन का कैसे कह सकते हैं, तो देखो अगर करंट 0 है, ठीक है, करंट 0 है, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट के जो टर्मिनल्स है, मतलब I2 0 है तो आउटपुट जो टर्मिनल्स है वो क्या है, खुले हुए होंगे, ठीक है। I2 0 है, इसका मतलब क्या है, आउटपुट के टर्मिनल्स क्या है, ओपन है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस व्हेन I2 इज इक्वल्स टू 0। और कब, जब टर्मिनल्स क्या हो, खुले हो, कौन से, आउटपुट वाले। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा। निवेशी क्यों, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों ही कैसे हैं, निवेशी है, इनपुट है, ठीक है। इसीलिए इसको निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं, जब क्या हो, निर्गम टर्मिनल्स खुले हों, ठीक है। निर्गम का मतलब I2 का 0 होना। ऐसे ही ZR यानी Z12 निकालेंगे तो Z12 कब निकलेगा, जब I1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो Z12 की वैल्यू क्या आएगी, V1 अपॉन में I2 आएगी, ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। रिवर्स क्यों, क्योंकि देखो ये वोल्टेज किसी और का है और करंट किसी और की है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। और रिवर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो ऊपर हमको 1 मिला है और नीचे 2 मिला है, यानी सोर्स किस में है, फर्स्ट मैश में या फर्स्ट लूप में, और करंट किस में जनरेट हुई है और प्रोड्यूस हुई है, सेकंड वाले में। करंट किस में उत्पन्न हुई है, दूसरे वाले में, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, रिवर्स कह रहे हैं। अगर इसी की जगह V2/I1 होता, ठीक है, ये होता V2 डिवाइडेड बाय I1 होता, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, ठीक है। तो ऐसे इसको कहेंगे ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पीडेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन। अब इनपुट टर्मिनल्स का ओपन होने का मतलब क्या है कि I1 0 होगा, ठीक है, I1 0 होगा, इसलिए इसको कहते हैं ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पीडेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, खुले परिपथ की उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा। उत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा का मतलब आपको समझ में आ गया कि वोल्टेज जो है किसी एक में और करंट किसी और में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और I1 0 इसलिए क्या होगा, इनपुट टर्मिनल्स क्या है, ओपन है, ठीक है। ऐसे ही Z22 जिसको ZO से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम, ये आता है V2 अपॉन में I2। देखो यहाँ पर इस सेकंड वाली इक्वेशन से देखो तो 2 कब आएगा, जब I1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो V2/Z22 I2 आएगा, ठीक है, Z22 की वैल्यू। तो इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस, यानी खुले परिपथ की निर्गम प्रतिबाधा। अब खुले परिपथ की निर्गम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो वोल्टेज किसका है, आउटपुट का, और करंट भी किसकी है,
आउटपुट, यानी वोल्टेज और करंट किसके हैं, निर्गम के हैं, तो इसीलिए इसको निर्गम प्रतिबाधा कह रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज और करंट किसके हैं, आउटपुट के, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, आउटपुट इम्पीडेंस। अब व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन, अब देखो दोनों ही किसके हैं, आउटपुट के हैं, और करंट किसकी ज़ीरो हो रही है, इनपुट, यानी I1 ज़ीरो हो रही है, इसका मतलब इनपुट की करंट ज़ीरो हो रही है, तो क्या होगा, टर्मिनल्स जो हैं इनपुट के वो क्या होंगे, ओपन होंगे, ठीक है। इसको हम, और दूसरा ये आता है Z22 की वैल्यू, तो Z22 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब I2 ज़ीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, V2 बाय में I1। अब देखो ऊपर हमने पढ़ा था V1 अपॉन I2 को हमने बोला था रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर ओपन। आउटपुट टर्मिनल्स क्यों, क्योंकि देखो आउटपुट करंट ज़ीरो है, यानी निर्मल धारा ज़ीरो है, इसीलिए निर्मल टर्मिनल्स खुले होंगे, ठीक है, अभी आपको ऊपर बताया था। और तो इसका पूरा हिंदी में क्या हो जाएगा, खुले परिपथ की अग्र अंतरित प्रतिबाधा जब क्या हो, आउटपुट यानी निर्गम टर्मिनल्स क्या हो, खुले हों, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यूज़ निकली है, अब इसको इन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, Z पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, ये Z11, Z12, Z22, Z21, इनको हम बोलते हैं Z पैरामीटर्स, ठीक है। और इनका सॉल्यूशन हम करते हैं, अब देखो ये जो भी इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो V1 और V2 का एक मैट्रिक्स, और इनका मैट्रिक्स कैसे बनेगा, Z11, Z12, Z21 और Z22, ठीक है, और I1, I2। अब जब इसको सॉल्व करके, इनको सॉल्व करके इसके इक्वल रखोगे तो आपको यही इक्वेशन वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में भी, और इसको सॉल्व करने पर वापस से आपको यही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब जो सेकंड वाला पैरामीटर है Y पैरामीटर, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लाइक, सब्सक्राइब and share with your friends, colleagues and relatives. Thanks for watching.